हर 12 साल में लगने वाला महाकुंभ मेला केवल आस्था और आध्यात्मिकता का संगम नहीं होता, बल्कि यह लाखों कहानियों का गवाह भी बनता है। कभी बिछड़ने की, कभी मिलने की, तो कभी जीवन को नया मोड़ देने की। यही मेला एक अधूरी कहानी को पूरा करने वाला था। यह कहानी है आदित्य और उसकी मां सुनीता की, जो 36 साल पहले मेले में बिछड़ गए थे। वर्ष 1986, इलाहाबाद, अब प्रयागराज का महाकुंभ मेला। श्रद्धालुओं का विशाल समुद्र, गूंजते मंत्रों की ध्वनि और दूर दूर तक नजर आने वाले तंबू। 5 साल का आदित्य अपनी मां सुनीता और पिता राजेश के साथ इस पवित्र मेले में आया था। सुनीता ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन मेले की भीड़ में अचानक एक धक्का लगा और आदित्य का हाथ छूट गया। मां! आदित्य ने चीखते हुए पुकारा, लेकिन उसकी आवाज भीड़ के शोर में कहीं गुम हो गई। वह डर के मारे इधर उधर भागने लगा, लेकिन मां पिता का कोई अता पता नहीं था। इसी बीच वह एक साधु के पास जा पहुंचा, जिसने उसकी रोती हुई आंखों में झांका। बेटा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। साधु ने उसे प्यार से गोद में उठा लिया। उस साधु का नाम महंत विष्णुदास था। उन्होंने बहुत कोशिश की कि आदित्य के माता पिता का पता लगाया जा सके, लेकिन भीड़ और अव्यवस्था के कारण सफलता नहीं मिली। आदित्य अब अपने माता पिता से दूर एक अनजान सफर पर था। कुछ दिनों बाद महंत विष्णुदास ने आदित्य को अपने आश्रम में ले जाने का फैसला किया और उसे एक नया नाम दिया, अर्जुन। अब से तू अर्जुन है, जो हर कठिनाई से लड़कर जीवन की राह तय करेगा। समय बीतता गया। अर्जुन ने वेद पुराणों की शिक्षा ली, योग और साधना में निपुण हुआ, लेकिन मन के किसी कोने में एक धुंधली याद हमेशा बनी रही। एक स्त्री की ममता भरी आंखें जो उसे अपने आंचल में छुपा लेती थी। उधर सुनीता और राजेश की दुनिया उजड़ चुकी थी। राजेश ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, अखबारों में इश्तिहार दिए, लेकिन उनका बेटा नहीं मिला। राजेश इस सदमे को सहन नहीं कर पाया और कुछ सालों बाद एक दुर्घटना में चल बसा। अब सुनीता अकेली थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर 12 साल में लगने वाले महाकुंभ में वह अपने बेटे को ढूंढने आती रही, उम्मीद की लौ जलाए हुए। मेरा बेटा जरूर मिलेगा, एक न एक दिन। वर्ष 2022, प्रयागराज का महाकुंभ। अब अर्जुन एक प्रसिद्ध संत बन चुका था। उसकी वाणी सुनने हजारों श्रद्धालु आते थे। उसकी आंखों में शांति थी, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ अधूरा था। उसी मेले में 65 वर्षीय सुनीता भी आई थी, अब भी अपने बेटे की तलाश में। एक दिन गंगा तट पर अर्जुन प्रवचन दे रहा था। उसकी आवाज सुनीता के कानों में पड़ी और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यह आवाज कहीं सुनी हुई लगती है। जब उसने अर्जुन की ओर देखा तो कुछ वर्षों पुरानी तस्वीरें उसकी आंखों के सामने तैर गईं। नहीं, यह मेरा भ्रम नहीं हो सकता। यह मेरा आदित्य है। सुनीता कांपते हाथों से अर्जुन के पास पहुंची। बेटा, उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने चौंक कर देखा। सामने एक वृद्ध महिला खड़ी थी, जिसकी आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हारी मां हूं बेटा। अर्जुन को झटका लगा। मां? लेकिन मेरी मां तो। महंत विष्णुदास, जो पास ही खड़े थे, अर्जुन की उलझन भांप गए। उन्होंने सिर झुकाया और पहली बार सच बताया। हां अर्जुन, यही तुम्हारी मां है। हमने तुम्हें सच नहीं बताया, क्योंकि हमें तुम्हारे माता पिता का पता नहीं चल पाया था। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह स्तब्ध रह गया और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मां! वह सुनीता के पैरों में गिर पड़ा। मां बेटे की इस मुलाकात ने पूरे मेले को भावुक कर दिया। अर्जुन अब दुविधा में था। क्या वह अपने आध्यात्मिक जीवन को छोड़कर मां के साथ जाए? महंत विष्णुदास ने मुस्कुराते हुए कहा, संत वही होता है जो हर रिश्ते का मान रखे। अब तेरा असली धर्म अपनी मां के साथ रहना है। यह सुनकर अर्जुन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने संत का जीवन छोड़ने का निर्णय लिया और मां के साथ जाने का फैसला किया। 36 साल पहले जो बिछड़ गए थे, वो अब फिर से एक हो गए थे। महाकुंभ मेला एक बार फिर गवाह बना था एक अधूरी कहानी के पूरे होने का, एक मां की ममता की जीत का और एक खोए हुए बेटे के घर लौटने का। सच्चे अर्थों में यह मोक्ष का संगम था, रिश्तों के पुनर्मिलन का, प्रेम और आस्था के मिलन का। दोस्तों,
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।